पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों ये एक गीत है और यह गीत एक फ़िल्म में भी गाया हुआ है। ये गीत एक फ़िल्म थी नया दौर, उस फ़िल्म का ये गाना है। और उसमें जो है जब ये गाना तब आता है जब बहुत से मज़दूर लोग एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें मिलके काम करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो इस गीत को शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इन दो पंक्तियों का यही मतलब है कि अगर कोई इंसान अकेला है और काम कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए। इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है और अच्छा भी होता है। आगे पढ़ते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस अंतरे में बेटा यही कह रहे हैं कि अगर मेहनत वाले यानी जब अगर हम सब मिलके मेहनत करें तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, यहाँ तक कि पर्वत भी अपना शीश झुका लेता है। यानी काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत के साथ और मिलजुल के किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखो बेटा इस अंतरे में कहा है कि मेहनत ही हमारी लेख की रेखा है, यानी हमारा कर्म है मेहनत करना। तो हम मेहनत से क्यों डरे, चाहे गैरों की खातिर हो या अपने लिए, हमें मेहनत करनी ही चाहिए। और देखो जब हम मिलके काम करते हैं तो हम उस टीम वर्क में क्या होता है, दुख भी सबका एक होता है और सुख भी। अगर एक को तकलीफ़ हो तो दूसरे को भी होती है, यानी सब मिलजुल कर काम करते हैं और अपना दुख सुख बांटते हैं। इस गीत का आखिरी अंतरा पढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। बेटा इस अंतरे में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि एक अकेली चीज़ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसके साथ बहुत सी चीज़ें मिल जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे एक से एक कतरा मिले तो वो दरिया बन सकता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक और एक ज़र्रा मिले तो वो सहरा बन जाता है। ऐसी अगर छोटी छोटी राई एक साथ मिल जाएं तो वो एक पर्वत का निर्माण तक कर सकती है। इसी तरह हम इंसान भी अगर मिलजुल कर रहें तो हम अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो ये सुंदर सा गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और मैंने बताया ये फिल्म नया दौर का गीत है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो बेटा देखो, हम तुम हो या हम ही हैं, कहीं बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या आते हैं तो क्या देखते हैं कि मज़दूर लोग, जो मज़दूर होते हैं, चाहे सड़क का निर्माण कर रहे हों या बिल्डिंग का, वो लोग एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे इस गीत का पहला अंतरा ही था कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया।
फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ आपका जो है इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएंगी। और देखो इस जैसे कि इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, ये लोग भी एक बिल्डिंग बना रहे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं। अगर यही काम कोई एक इंसान करेगा, वो यहाँ से मलबा उठाएगा, फिर एक एक करके ऊपर तक जाएगा, लेकिन काम आसान हो गया क्योंकि ये सब मिलके काम कर रहे हैं। प्रश्न 2 है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? भाई क्योंकि मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर काम किया है, मेहनत से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसीलिए सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, ऐसा कहा गया है कि अगर हम मेहनत करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। जैसे कि सागर का रास्ता छोड़ना या पर्वत का शीश झुकाना एक मुश्किल काम है ना, लेकिन इसे भी बस हमारे बस की है अगर हम मिलजुल कर और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। प्रश्न 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? पहले इन पंक्तियों को देखो, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यहीं पर है ना ये लाइन। ये क्यों कहा गया है कि सीने और आपकी बाहों में फौलाद है? क्योंकि हमारी बाहों में मेहनत करने की शक्ति है, ऊर्जा है, क्षमता है, और जब तक हम में क्षमता है हम कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, हमारे हाथों में बल है, दृढ़ विश्वास है। ठीक है, और यदि हम एक बार दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न 3 आपके तीनों प्रश्न हो गए हैं।